प्यारे बहनों और भाइयों, नमस्कार। पिछले दिनों दक्षिण की यात्रा में मदुराई में मीनाक्षी माता के दर्शन के लिए गए। माता के इतने भव्य, इतने सुंदर मंदिर देखे कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी कलाकारी पर बड़ा मान महसूस हुआ। वहीं एक परिवार मिला जो हाथियों को पालते हैं, उनको महावत बोलते हैं। उन्होंने बताया कि जब कोई हाथी का बच्चा जन्म लेता है, हम उसको एक मजबूत रस्सी से कसकर बांध देते हैं। कुछ दिन वो छटपटाता है, आज़ाद होने के लिए कोशिश करता है, परंतु धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। फिर वो एक चाहे कमज़ोर रस्सी हो तो उसके साथ भी खड़ा रहता है, आज़ाद होने की कोशिश नहीं करता। एक 5 साल का बच्चा उस रस्सी को खोलकर जब चलता है, हाथी आराम से उसके पीछे पीछे जाता है, पानी पीकर नहाकर फिर वहीं आकर रुक जाता है। कुछ यही हालत 800 साल की गुलामी और जो 75 साल 60 साल हमारे एंग्लो इंडियन सरकार रही, उसके ऐसे हालात हमारा जो भारतीय समाज है उसके ऐसी हालत कर दी कि ये मुज़ाहमत करनी, प्रतिकार करना या किसी बात के ऊपर किसी की बात के ऊपर उसका मुकाबला करना या टकराव करना भूल ही गया। कोई कुछ कह जाए, कोई गाली दे जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि कोई ज्यादती भी हो रही हो तो भी सरकार की तरफ देखना है कि भी सरकार कुछ करे। हम अपने आप कुछ भी फैसला लेने या कुछ भी प्रतिकार करने से डरने लगे। जैसे कि अंग्रेजी में कहा है, वन गुड टर्म डिजर्व अनदर। तो इसका ये भी है कि वन बैड टर्म इनवाइट्स अनदर। और हमारे साथ कोई गुस्ताखी करता है, अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो उसका हौसला बढ़ेगा, वो दोबारा गुस्ताखी करेगा। अगर हम उस गुस्ताखी करने के वाले के साथ भी समझौते की कोशिश करेंगे तो फिर वो दोबारा जरूर हिम्मत करेगा। परंतु कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे इंसान की या एक कौम की अपनी खुददारी है, अपनी अस्मिता है, जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। अगर हम उसको नहीं, उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर हम कभी भी इज्जत के साथ नहीं जी सकते। असूलों पे जो बात आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हैं तो फिर जिंदा नज़र आना जरूरी है। हमारा इतना शानदार इतिहास, ये जो नई एंग्लो इंडियन सरकार आई, इसने वो हमें भुलाकर रख दिया। हमारे जो महान गुरुकुल की परंपरा थी वो ख़त्म कर दी और वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में हमारा जो संस्कृति थी उसका सत्यानाश कर दिया। पर ऐसा है कि बर्दाश्त की भी हद होती है। अगर नई सरकार ने उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक ना किया होता तो क्या पाकिस्तान टिक के बैठता? जब 2-4 बार उसका अच्छी तरह से उसके दांत खट्टे किए तब वो आराम से बैठा है। यही बात है, अगर हम किसी बात के ऊपर किसी को जायज़ बर्दाश्त करेंगे तो हम बंदा हमारे सिर पर चढ़ेगा। अगर हम साथ की साथ उसको डांट डपट करेंगे
तभी वो हमारे साथ ठीक रहेगा, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल कर देगा। जय हिंद।